डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं, इंटरेस्टिंग लगी होंगी आपको। अभी जो हम फ्रेजेस कुछ सीखने लगे हैं इस वक्त, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुज़रते हैं। मसलन आप कभी बहुत खुश होते हैं, कभी फीलिंग्स के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। कभी आप किसी के बहुत मशहूर होते हैं, कभी आपको किसी से हमदर्दी का इज़हार करना होता है, कभी किसी से अफ़सोस का इज़हार करना पड़ता है, कभी किसी का हौसला बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट वाले अल्फाज इस्तेमाल करना होते हैं। तो ये कुछ फ्रेजेस इनके लिए या सेंटेंसेस कह लीजिए, बड़े कॉमन से हैं जो हम आज अभी इस वक्त सीखेंगे, और इनकी ज़रूरत जो है आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत दफ़ा पड़ती रही होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह की फ्रेजेस हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हम किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हो। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, हम कह सकते हैं थैंक यू। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें तो फिर हम इजहार तशक्कुर के तौर पे क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल सही कहा, थैंक यू कहते हैं। तो वी शो ग्रेटिट्यूड सेइंग थैंक यू। आप इसके अलावा पूरा जुमला भी कह सकते हैं, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, एट्सेट्रा। फिर इसके अलावा हम अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही नहीं, इसके अलावा हम किसी से इजहार हमदर्दी हमें जताना हो, सिंपथी शो करना हो, तो उसके लिए भी हम कुछ फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। मसलन आप देख सकते हैं, आई एम सो कंसर्न्ड। किसी का कोई नुकसान हो गया तो आप उसको हौसला देने के लिए, उसके साथ इजहार हमदर्दी के लिए आप कह सकते हैं, आई एम सो कंसर्न्ड, आई एम सो सॉरी एट योर लॉस, आई फील सैड फॉर यू, एट्सेट्रा। इस तरह के आप फ्रेजेस को या इस तरह के सेंटेंसेस को किसी के साथ इजहार हमदर्दी के तौर पे जब आपने उसको के साथ करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद देखिए, किसी को सपोर्ट करना हो आपने तो कैसे सपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी का हौसला बढ़ाना, एनकरेज करना किसी को कि भाई तुम ठीक कर रहे हो। तो कहते हैं ना, बक अप, चीयर अप, दिस इज़ वन वे ऑफ सपोर्टिंग समवन। तो कुछ और भी हैं, आप देखिए आपके सामने, स्टे स्ट्रॉन्ग। किसी को कहना हो ना कि मसलन कोई रेस लगा रहा है या कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, तो उसे आप कहते हैं स्टे स्ट्रॉन्ग, है मजबूत रहो, ताकतवर रहो, ताकि तुम अपना कंपटीशन जीत सको। यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट दैट पर्सन। और देखिए आप कह सकते हैं, लगे आपको कि कुछ आपका दोस्त जो कंपटीशन में है वो कुछ ढीला पड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं नेवर गिव अप। ठीक है, नेवर गिव अप, एटसेट्रा। आप एक और देखिए एग्जांपल, कीप ट्राइंग हार्ड। इसके साथ इमोशंस, ये जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं ना, फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करना है तो उसके इमोशंस डाल के ही आप बात कर सकते हैं, ये करते हैं जनरली। फिर हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड कैसे शो करना है, सिंपथी कैसे शो करनी है। इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि सपोर्ट किसी को कैसे करना है, ये भी हमने देखा। मज़ीद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। किसी के साथ की खुशी में आप खुश हों, व्हेन यू आर हैप्पी इन समवन्स हैप्पीनेस, और आप उसका इजहार करना चाहते हो, या उसको देख के खुश हो तो आप उसका इजहार करना चाहते हो, तो आप कह सकते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, या आई एम प्लीज्ड टू सी यू, एट्सेट्रा। इसके अलावा आप कह सकते हैं, आई एम ओवर द मून विद जॉय, आई एम ओवर द मून विद जॉय। बड़ा फ्लैम्बॉयंट किस्म का एक्सप्रेशन है, लेकिन यूज़ किया जा सकता है व्हेन यू आर वेरी हैप्पी फॉर समवन। इसके अलावा रिजेक्ट करते हैं आप, समटाइम्स यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट पीपल वांट यू टू डू और से समथिंग,
तो आप अपोलोजाइज कर सकते हैं उसके लिए, उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर इज़ बीइंग आस्क्ड ऑफ यू, तो वो रिजेक्शन सी होती है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड टैक्टफुल इन हैंडलिंग सच अ सिचुएशन। तो कुछ इस तरह के अल्फाज, कुछ इस तरह की फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिजेक्टिंग समवन्स प्रपोजल और आइडिया और समथिंग, वो इस तरह की हो सकती है। मसलन कोई आपको कहे कि चलिए खाना खाने चलते हैं, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई हैव ऑलरेडी प्लान्स, सॉरी आई ऑलरेडी हैव प्लान्स, यू कैन से दैट। और या फिर आप कह सकते हैं आई कांट गो, आई हैव टू वर्क, आई कांट गो, आई हैव टू वर्क। सिमिलरली आप कह सकते हैं अपॉलॉजीज बट आई विल बी अनएबल टू अटेंड। आपको किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए आप अपोलोजाइज कीजिए, माई अपॉलॉजीज, आई विल बी अनएबल टू अटेंड। इसके अलावा फाइनली हम देख लेते हैं और किस तरह के फ्रेजेस जो फीलिंग से एसोसिएटेड हैं। वो जनरली हम देखते हैं कि वो एक चीज़ जो रह गई है वो है सॉरो, किसी का दुख, किसी को तकलीफ हुई है, उसके साथ आप इजहार हमदर्दी, एक तो वैसे हमदर्दी है ना, एक जनरली सपोर्ट करने के लिए, एक ख़ास तौर पे जब किसी का कोई अजीज़ फौत हो जाए या कोई बहुत तकलीफ़ दुख में हो, उसका बहुत 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 बड़ा नुकसान हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी आप उसको तसल्ली देने के लिए कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। मसलन देखिए, इट्स सैड टू नो अबाउट योर लॉस, it's sad to know about your loss. Again, your tone is going to be very mellow and soft. फिर आप कह सकते हैं I'm at a loss to say anything on your misfortune. मैं कुछ कहने से कासिर हूँ जो आपके साथ हुआ है। कहते हैं ना, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, तो आप इस तरह कह सकते हैं that I am at a loss to say anything at your misfortune. Dear students, there are other examples that you may see on the screen जो कि हम यूज़ करते हैं इन मुख्तलिफ सिचुएशंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेटिट्यूड के लिए, सिंपैथी के लिए, सपोर्ट के लिए, उसके अलावा रिजेक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, एट्सेट्रा।